बोले पिछले में हम बताए थे थेल्स प्रमेय में, उप प्रमेय 10 बताए थे। अंतिम उप प्रमेय है किसी त्रिभुज की मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। यानी ये ABCD एक चतुर्भुज है, इसका मध्य बिंदु PQRS है। इन बिंदुओं को हम मिला दिया तो इस प्रकार बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ये हमें सिद्ध करता है। दिया है चतुर्भुज ABCD में ABC CD DA के मध्य बिंदु PQRS दिया हुआ है। किसी चतुर्भुज में चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं के मिलाने वाले रेखाखंडों से बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो दिया है, हमने लिख दिया चतुर्भुज ABCD में AB और BC CD और DA के क्रमशः मध्य बिंदु PQRS है। अब हम सिद्ध करना है चतुर्भुज PQRS पैरेललोग्राम है। ये समांतर चतुर्भुज का चिन्ह है कि चतुर्भुज PQRS पैरेललोग्राम है। अब रचना कर दिया। रचना में BD को मिलाया, BD मिलाया। अब BD मिलाने पर चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांट दिया। एक त्रिभुज ABD और एक चतुर्भुज BCD। आप उत्पत्ति करने जा रहे हैं त्रिभुज ABD में AB और DA के मध्य बिंदु PS है। इसलिए AP बटा PB इज इक्वल टू AS बटा AS। ये किसी त्रिभुज के ये मध्य बिंदु हैं। तो मध्य बिंदु जो है ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है। तो इनका अनुपात भी दोनों का बराबर होगा। अब थेल्स प्रमेय से उप प्रमेय थेल्स विलोम प्रमेय से थेल्स के विलोम प्रमेय से BD समानांतर PS। अब त्रिभुज ले रहे हैं
बी डी सी से बी सी और डी सी के मध्य बिंदु क्यू आर है, मध्य बिंदु क्यू आर है। इसलिए सी क्यू अपान क्यू बी सी आर बटा आर डी थेल्स विलोम प्रमेय से बी डी समानांतर क्यू आर, ये पहला दूसरा समीकरण। अब इसके बाद समीकरण 1 और 2 से पी एस समानांतर क्यू आर, इसी प्रकार से पी क्यू समानांतर एस आर। अब एक बार हमने तो पी एस समानांतर क्यू आर दिखा दिया, अब दूसरे में हम एसी को मिलाएंगे। जब एसी को मिलाएंगे तब ये त्रिभुज लेंगे और ये त्रिभुज लेंगे, इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात, इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात, तब ये समानांतर पी क्यू हो जाएगा। जैसे इसको किए थे इसी क्रम में एसी को मिलाएंगे और दिखाएंगे पी क्यू समानांतर एस आर। अब यहाँ जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर हो तो वह चतुर्भुज पैरेललोग्राम होता है। अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, यही सिद्ध करना था। अब हमने आपको थेल्स का प्रमेय बताया। थेल्स प्रमेय से आधारित हमने उपप्रमेय बता दिया और इन्हीं प्रमेय और उपप्रमेय के द्वारा जितने समस्या अभ्यास प्रश्न हैं इन्हीं के लगा करके हम अध्ययन करते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रश्नावली 7.1 त्रिभुज में 7.1 का एक सवाल हम लगा करके आपको दिखाते हैं। शेष सवालों को अपने आप लगाइए, जहाँ कोई दिक्कत हो वहाँ हमको तुरंत संदेश भेजें, हम उसको तुरंत बताएंगे या आप आ करके यहाँ संपर्क करें। तो हम प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल देखिए। प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल। पहला सवाल कहता है आकृति दी हुई है, ये चित्र बना हुआ है, त्रिभुज है ए बी सी और बी सी डी और
ये DE BC के समांतर खींची गई है। अब सबकी माप दी हुई है, दिया है आकृति, दिया है आकृति से BC समानांतर DE, BC समानांतर DE, AD बराबर 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, DE बराबर 3 सेंटीमीटर, DE बराबर 3 सेंटीमीटर, DE बराबर 3, AE बराबर 3.75, AE बराबर 3.75 सेंटीमीटर, AD और DE यही सब। तो AC का मान ज्ञात करो। तो हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है AC का मान, AC का मान ज्ञात करना। अब देखिए AD दिया है 2.5, DE दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और AE DE ये दिया है 3 सेंटीमीटर, AE 3 DE 3 सेंट, AD 2.5, DE दिया है 3 सेंटीमीटर, AE दिया है 3.75, 3.75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है AC का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम दिया है, पहले सवाल को ध्यान मग्न होकर पढ़ेंगे, फिर पढ़ने के बाद क्या दिया है उसको लिखेंगे हम, और देने के उसको नोट करने के बाद क्या ज्ञात करना है उसको हम नोट करेंगे। अब हम सोचेंगे कौन सी थ्योरम लगाएंगे, कौन सी थ्योरम लगाएं कि हमको ये AC की माप आ जाए। तब आप प्रमाण देने जा रहे हैं। प्रमाण हम जानते हैं कि त्रिभुज DADE और त्रिभुज ABC से AD बटा AB इज इक्वल टू AD बटा AB, और ये हो जाएगा DE बटा BC। यहाँ पर BD भी अननोन है, नहीं मालूम, और पहले BC हम DE BC हम निकालते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा
बी सी ये थैल्स के उप प्रमेय से ये थैल्स के उप प्रमेय से ले लिया। एडी दिया हुआ है 2.5 और अब ये हो जाएगा ए बी और डी ई दिया है 3/BC। इसके बाद त्रिया गुणा करेंगे 2.5 BC = 3AB। अब ये हो जाएगा 2.5/3 = AB/BC। ये हो गया। इसके बाद जो है AD 2.5 BD सॉरी यहाँ गड़बड़ी हो गई, ये 3 दिया है, दिया है। BD भी दिया हुआ है, BD दिया है 3 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे AD/DB AD/DB AE/EC थैल्स के प्रमेय से। अब इसमें AD है 2.5, ये है 3, AE है 3.75, EC आपको निकालना है। 2.5 EC = 3 × 3.75। तो EC = 3 × 3.75 2.5। अब यहाँ काट देंगे, ये करके यहाँ पर 0 बढ़ा दिए। अब काटते हैं 25 5 50 25 5 7 35 5 50 25 25 दूना 50 25 3 75 3 त्रिका 9 9/2 = 4.5 सेंटीमीटर। 5 50 25। अब AC = हो जाएगा AE प्लस EC, तो ये है 3.75 प्लस 4.5, तो ये हो जाएगा 5 7 5 12 हासिल 1 4 3 7 8.25 सेंटीमीटर। 5 7 5 जहाँ से ले 4 3 7 11 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई आ गई पूरी 8.25 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे, चित्र में से क्या दिया है पहले उसको नोट करेंगे। इसके बाद कौन सी थ्योरम लगेगी, देखो AD दिया है, DB दिया है, AE दिया है और BD दिया हुआ है तब इसका अनुपात से हम दोनों में EC निकाल लिया। EC के बाद हमें पूछता है
AC का मान, तो ये E धन EC जोड़ करके दोनों का मान हमने निकाल लिया। यही आपका आंसर है। अगले सवाल लगेगी, शेष आप लगाइए फिर अगले टर्न पर।